सीख जीने की कला, जीवन को महकाना चाहिए, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। लोग अपनी खुशी के लिए या अपनों की खुशी के लिए कोई ना कोई दिन मनाते रहते हैं और उसके लिए बहुत सी प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए एक पल भी निकालना मुनासिब नहीं समझते। चकाचौंध में डूबे लोग आज भारतीय संस्कृति को भूलकर न जाने कौन कौन से डे मनाते रहते हैं। कभी रोज डे तो कभी प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, हग डे, किस डे तो कभी प्रॉमिस डे, जिसका प्रॉमिस पूरा हो या ना हो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में। मुझे इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये लोग अपना प्रॉमिस जरूर निभाएंगे। हमारे लिए तो ये लोग फरिश्ते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। रोटी, कपड़ा और मकान, बस यही है एक आम आदमी का अरमान। हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, जिसे वो अपने तरीके से सजाए संवारे और अपने परिवार के साथ अपनी खुशियों को साझा करे। लेकिन भारत में ये सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा। उत्तर भारत में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड में हर साल अनेकों लोग खुले आसमान के नीचे कंपकपाती ठंड के कारण इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। कंपकपाती ठंड में सो रहा था आलम बड़े ही चैन में। धीरे धीरे सांस थम रही थी किसी की उस रैन में। एक सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 17 लाख लोग आज भी फुटपाथ पर, सड़क के किनारे, रेलवे प्लेटफॉर्म, मंदिरों के बाहर, पाइप में, झुग्गी झोपड़ियों और खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कड़ी मेहनत करके भी अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पाते। उनके लिए अपना घर बनाना तो एक सपने जैसा ही है। दिव्यांग अर्जुन सिंह का परिवार और बैसाखी के सहारे चल रहे दिव्यांग गोपी सिंह और उसकी पत्नी भी उन्हीं में से एक है, जो अपने घर का सपना देख रहे थे, पर उसे पूरा करने के लिए उनके पास कमाई का कोई ज्यादा साधन नहीं था। अर्जुन सिंह एक छोटी सी जगह में अपनी पत्नी आशा, 11 साल की बेटी प्रिया और 7 महीने के मासूम बेटे जगमोहन के साथ रहता है। सड़क के किनारे बिना छत और दरवाजे का शौचालय। बचपन की खुशियों से दूर गुमसुम ये मासूम खिलौने की जगह डिब्बे के शोर से भाई का मन बहलाती महज 11 साल की प्रिया। और इधर अपने दोनों पैरों से लाचार दिव्यांग गोपी सिंह व उसकी पत्नी के हालात तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे कि वो घर को पक्का करने की कल्पना भी कर सकें। हर जगह से उम्मीद खो चुके इस दिव्यांग के मकान की छत इतनी जर्जर थी कि कभी भी कोई हादसा हो सकता था। दिन परेशान है, रात भारी है, दिन परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है। जिंदगी की सच्चाई बयान करती ये लाइन इन परिवारों पर सटीक बैठती है। जिंदगी हर पल इनका इम्तिहान ले रही थी। कई बार परिवार को भूखा भी रहना पड़ता था। कई बार समस्या ऐसी आ जाती है कि बच्चों के लिए दूध के लिए वैसे नहीं होते हैं, खुद भूखा रह के दूध का खर्चा चलाना पड़ता है। कई बार कभी कभी खाने के लिए पैसे भी नहीं होते।
कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता है। कई बार तो घर में आटा भी नहीं होता है, उसके लिए इधर उधर जाना पड़ता है। कई बार तो हमें जहाँ पे हम किराए पे रह रहे हैं, कई बार किराया ही भरना मुश्किल होता है मुझे। गर्मी में आग बरसाती ये गर्म हवाएं और बरसात के दिनों में छत से टप टप गिरते पानी में रात कैसे गुजरती है, ये सोचकर ही रूह सिहर जाती है। जब बरसात कई बार आ जाती है तो छत भी टपकती है, तो रात में बैठना भी पड़ता है उठ के बच्चों को लेके साथ में। कभी कभी तो हमें सड़क पे भी सोना पड़ता है गर्मियों में। हम ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਚੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਛੱਤ ਦਾ। एक दिन अर्जुन को एक डेरा प्रेमी से पता चला कि डेरा सच्चा सौदा के लोग 134 मानवता भलाई के कार्य करते हैं, जिसमें उनके गुरु पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा आशियाना मुहिम भी चलाई गई है, जिसके तहत गरीब परिवारों को घर बनाकर दिया जाता है। अर्जुन ने उस भाई से अपना घर बनाने का जिक्र किया। उस भाई ने उसे आश्वासन दिया कि साध संगत के सहयोग से हम आपका घर जरूर बनाकर देंगे। हमारे पास प्रेमी भाई आए थे, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था, कहा था कि कोई बात नहीं, तेरी परेशानियां बहुत हैं, देखा वाला उन्होंने हमारी समस्या देख की प्रॉमिस करा हमें कि तुझे मकान बना के देंगे। इस कलयुग में कोई 1 रुपया नहीं देता। इन ब्लॉकों ने इन सबको घर बना के दिए, पूरे पूरे घर आशियाना मुहिम के तहत। शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्यों को जैसे ही दिव्यांग गोपी सिंह और अर्जुन सिंह के घर के हालात के बारे में पता चला कि किसी गरीब को आशियाना बनाकर देना है, तो अपने गुरु की शिक्षा पर चलते हुए सैकड़ों की तादाद में ये सेवादार घर निर्माण के लिए जरूरी सामान ईंट, रेत, सीमेंट, सरिया आदि लेकर चल पड़े, किसी दुखी चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा पर चलते हुए आशियाना मुहिम के तहत गांव भोड़का के अर्जुन दिव्यांग को सारी साध संगत पूरा घर बनाकर दे रही है। सारी साध संगत में बड़ा एक ये जज्बा है जो बहुत ही प्रेम भाव से लगे हुए हैं। सारी साध संगत एक दिन में ही मकान ये बनाकर खड़ा कर देंगे। और देखते ही देखते मात्र एक दिन में इन सेवादारों ने दिव्यांग अर्जुन सिंह और गोपी सिंह के सपने को हकीकत में बदल दिया। सेवा चलती है जो ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ सेवा ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ बड़ी खुशी मिलती है ये सेवा करके। हमें बहुत खुशी होती है इस सेवा पे चलते हुए। जैसे ही मुझे समाचार मिला कि आज दिव्यांग भाई के लिए घर बनाया जा रहा है, तो मैं अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आ गया सेवा करने के लिए, और मुझे ये सब करके बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मकान का सपना हमारा कभी पूरा होएगा। आज ये सपना हमारी आंखों के सामने पूरा होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा अपना घर बन रहा है। अपनी आंखों के सामने अपने सपनों का घर बनता देख अर्जुन सिंह आज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा व उनके सेवादारों का कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा था। आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जो वो किसी के लिए टाइम निकाल सके, और ये आज हमारे लिए सब भाइयों बहनों ने, माताओं ने जो टाइम निकाल कर आए हैं हमारे लिए और हमें हमारा सपनों का महल बनाकर दिया है, इसके लिए इनका तहे दिल से मैं शुक्राना करता हूँ। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का मैं कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा हूँ। और इधर उम्मीद से परे ये सब देखकर गोपी सिंह व उसकी पत्नी बहुत हैरान थे। शुक्रिया से बड़ा उनके पास कोई और शब्द नहीं था। पहली गल तां जी डेरा प्रेमियां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦਾ ਵੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਮਹਿਮਾ ਗੋਨਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 50-52 ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। दिव्यांग अर्जुन और गोपी सिंह की तरह ही हजारों अति जरूरतमंद परिवार भी अपने घर का सपना देख रहे थे, जिसे पूरा करने में वो असमर्थ थे। ऐसे परिवारों के सपनों को डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग ने हकीकत में बदलकर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी। मेरी जगह बहुत नीवी थी जी, पानी जाता थी जी अंदर, बहुत दिक्कत आउंदी जी। मैं फिर प्रेमियां कोले गई जी, फिर मैंने इन्होंने सहारा दिता, जगह पा के दी। मैं इन्हां दा तहे मन्नों धन्नवाद करदी हां जी। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी, साढ़े बहुत घर नीवें थे जी, पानी मींह का अंदर बढ़ता सी जी, बाल्टियां नाल पानी असीं बहुत कढ़ रहे थे। डेरा प्रेमियां नूं कहा जी, इन्होंने फिर आके थोड़े दिनों बाद हੱਥ ਨੂੰ घर पा गए जी। बहुत इन्हां दा धन्नवाद करदे जी डेरा प्रेमियां दा। असीं ते कदे सोचिया नहीं सी मेरी ऐसी जगह बन जू। डेरा प्रेमियां ने बहुत जगह बना के दिता जी। इन्हां दा कुछ जेबां 'ਚ कोई मेरा पैसा लगन नहीं दिता, आपदे कोलों पैसे लाए ने जी। जहां अपना साया भी साथ नहीं देता, वहां ये लोग अपने गुरु की प्रेरणा पर चलते हुए फरिश्ते के रूप में आ जाते हैं और हर किसी के दुख दर्द को दूर करने का यथासंभव प्रयास करते हैं। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ना खून का रिश्ता, ना कोई जात धर्म का रिश्ता, ना दूर का रिश्ता और ना ही पास का रिश्ता। ये तो बस इंसानियत का रिश्ता है और आज समाज को इस इंसानियत के रिश्ते की बेहद जरूरत है। किसी को भी दुख दर्द तकलीफ में तड़पता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है। आज के दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मतलब के, बिना स्वार्थ के दूसरों की खुशी के लिए अपना समय निकालते हैं। सिर्फ समय ही नहीं जनाब, अपनी जेब से पैसा भी खर्च करते हैं। तो आइए इन्हीं से ही जानते हैं कि दूसरों की निस्वार्थ भावना से मदद करने के लिए ये लोग समय कैसे निकालते हैं। हमारे को तो पता ही नहीं चलता समय कहाँ से मिलता है। हमारे को तो सेवा का पता चलना चाहिए। टाइम तो बहुत निकल जाता है अगर हम मैनेज कर लें तो। जैसे हमारे को पता चलता है अभी दरबार से सेवा का संदेश आया, हम खुशी से झूम उठते हैं। सेवा करके हमें बहुत खुशी मिल रही है, बहुत मन में उत्साह है, उमंग है हमारे मन में। पूजनीय हुजूर पिताजी ने ये मानवता भलाई के जो कार्य चलाए हैं वो समय पर करते रहते हैं। जैसे भी सेवा का संदेशा मिलता रहता है, आते रहते हैं। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने समाज सुधारक के रूप में आज की युवा पीढ़ी में इंसानियत की सेवा का एक ऐसा जज्बा भर दिया है कि आज ये लोग अपने समय को समाज सेवा में लगाकर इंसानियत की नई नई मिसाल कायम कर रहे हैं। हम यहाँ पे सेवा करने आए हैं और हमारे माता पिता भी यहाँ पर सेवा करने आए हैं। हम बहुत खुशी हुई कि हम ये सेवा कर रहे हैं। जैसे ही हमारे को पता चला, हमारे को मौका मिला, हम यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। हमारे को बड़ी खुशी हुई है भी हम भी अपना योगदान दे सके। नौजवान युवक युवतियों, पुरुष, महिलाओं व बुजुर्गों में गुरु की प्रेरणा से सेवा का ऐसा जज्बा देख गांव के लोग भी हैरान थे कि ये लोग रातों रात घर का निर्माण कर देते हैं, जो कि अपने आप में एक अजूबा है।
देखिए सर, मैंने अपने जीवन में पहले कभी इस तरह का मतलब वो देखा नहीं है कि देखिए कल यहाँ जहाँ एक उजाड़ सा एरिया दिख रहा था, जहाँ झाड़ बोझे खड़े थे, और आज यहाँ एक बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, और वो ही अचानक से एक गरीब आदमी के लिए। तो मैंने ऐसा अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैंने सुना जरूर था भी डेरा सच्चा सौदा के लोग जो वो है सेवादार हैं, वो इस तरह से रातों रात अपनी बिल्डिंग तैयार करवा देते हैं, किसी गरीब की मदद कर देते हैं। पर आज मैं अपनी आंखों से यहाँ देख रहा हूँ गाँव भोड़का में, ये मेरे पीछे लगे हुए इतने सेवादार भाई लगे हुए, तो मुझे देख के ये बहुत आश्चर्य हुआ भी वास्तव में धरातल पे ये लोग काम करते हैं, जो इनकी प्रशंसा जितनी की जाए ये कम है। डेरा सच्चा सौदे ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਪੰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ थोड़ी ही थोड़ी है। इनके अंदर सतगुरु ने इतना जज्बा ठोस ठोस के भर दिया भी ये मजबूत हो गए, बुढ़े भी जवान हो रहे हैं इनमें। तो नौजवानों के साथ साथ 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग भी इस सेवा में पीछे नहीं रहे और लगातार इस सेवा कार्य में जवानों की तरह सेवा करते नजर आए। की उम्र 80 साल की उम्र आ, हजूर पिता जी दिंदे ने खुशियां ते असीं सेवा करदे हां, नहीं ते सेवा कित्थे हुंदी उदां। सेवा करने खुशी मिलती है, ना थकावट नहीं होती। और मेरी उम्र 73-74 साल की है। घर पर मैं कोई काम नहीं कर सकता, परंतु यहाँ पर जब मैं काम करने लगता हूँ तो पता नहीं मार्ग में मुझे कितना जोश दे देते हैं, मुझे पता नहीं लगता, और मैं अपने शरीर ताकत से काफ़ी काम ज़्यादा करता हूँ। इतनी रहमत है हमारे पर पिताजी की, इतनी रहमत है कोई खुशियाँ का अंदाजा ही को नहीं। बहुत तकड़ी रहमत है, सारो परिवार सच्चे सौदे डेरे में जुड़ रहा। बेटो मिस्त्री बन रही है, पोतो ईंटा जलावे, आप मंगीदास है जो जुट रही है सेवा पर। आज इरादे नेक हों और हौसले बुलंद हों तो विकलांगता भी इंसानियत की सेवा में कोई बाधा नहीं डाल सकती। सलाम है ऐसे जज्बे को। पहले हमें कुछ नहीं मालूम था, जो भी सिखाया हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया कि ऐसे सेवा करनी है, ऐसे लोगों का भला करना है। ये सभी सेवादार बिना किसी स्वार्थ के अपने अपने साधनों द्वारा सेवा वाले स्थान पर पहुंचते हैं। वह साध संगत द्वारा सेवादारों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी स्वयं के खर्चे पर ही करते हैं। सेवादारों के लिए चाय पानी की व्यवस्था भी रहती है ताकि सेवा कार्य बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहे। आसपास के लोग भी एक दिन में पूरा घर बनता देख बहुत हैरान होते हैं। पूज्य गुरुजी द्वारा सेवादारों में मानवता की सेवा के लिए भरे ऐसे जज्बे को हर कोई सलाम करता नजर आया। ग्रीनस फोर्स है जिहड़ी सरसा संप्रदाय दी काफ़ी वड्डी गिणती दे विच गरीब लोकां नूं मकान बना के दित्ते आ, जिहड़े आप बनाउण दे योग ही नहीं सी। इस करके मैं ग्रीनस फोर्स का बहुत ऋणी है और गुरु जी हजूर महाराज जी उन्हां दा ऋणी है। मैनूं लगदा कि गरीब लोकां दे लिए एक मसीहे दा काम ये संगत ही कर सकती है, जां गुरु जी कर सकती है। अपने ग्रीनस फोर्स का धन्नवाद करदी हां भी जिहड़ा साडे पिंड दे विच 3 तां घर बना के दित्ते ने। बाकी डिस्पेंसरी दी एक छत चेंज की, उस च भी हेल्प की भी। असीं इन्हां दा बहुत धन्नवाद करते हैं सच्चा सौदा। जैसे ही हमारे घर के पास एक था घर जो कि लोग उस फैमिली में अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो अपना खुद का घर अपने आप बना लें, तो मैंने देखा कि डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स आए और एक ही दिन में उन्होंने एक मकान बनाया और ऐसा अजूबा खड़ा कर दिया जो हमारे लिए बहुत ही सरप्राइज थिंग थी। पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा अपने शिष्यों को प्रेरित करने के लिए पहले स्वयं मानवता भलाई के कार्यों को करते हैं और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। आशियाना मुहिम के तहत पूज्य गुरुजी ने देश के स्वतंत्रता सेनानी को मकान बनवा कर दिया, जिसका सारा खर्चा गुरुजी ने अपने पैतृक घर से आने वाली कमाई से किया। कि वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, बर्तन मांजा करते थे, उनको हम अपनी तरफ से जो
गुरुसर मोड़िया से आता है, उसकी तरफ से घर बना के दे रहे हैं जी। एक दिन में सालों की उम्मीदों को पूरा करना किसी अजूबे से कम नहीं। ऐसा लगता है कि रात के ख्वाब को किसी ने सुबह होते होते हकीकत में बदल दिया हो। सच्चे दिल से किसी ने दुआ की तो खुदा ने भी कबूल की और पलक झपकते ही सपनों को साकार कर दिया। ਕੱਚਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਪੱਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਾਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਬੈਠੇ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠਣ ਯੋਗ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਕਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਬਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। पूजनीय गुरुजी से प्रेरित होकर साध संगत ने 1990 से लेकर 2020 तक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश के अलावा नेपाल में भी आशियाना मुहिम के तहत लगभग 1900 से भी ज्यादा परिवारों को घर बनाकर दिए हैं और ये सिलसिला आज भी यूं ही बरकरार है। जिसमें साध संगत द्वारा तकरीबन 20 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा किया जा चुका है। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਮੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। किसी को पूरा घर बना के देना, लोग अपने शरीर का बाल तक दान नहीं कर पाते और ये धन्य साध संगत जो दूसरों के घर बना बना के दे रहे हैं और धन्य होते हैं वो सेवादार जो मानवता की सेवा में आगे आ रहे हैं। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने इंसानियत का ऐसा बीज इन लोगों में डाला है जो आज पेड़ बन फल फूल रहा है और सारे वातावरण को, सारे समाज को अपनी खुशबू से महका रहा है। ऐसे गुरुजी को हम अरबों खरबों बार नमन करते हैं, जिनकी प्रेरणा से आज की ये युवा पीढ़ी, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं व पुरुष और आने वाली इनकी पीढ़ियां इंसानियत की प्रहरी बनकर एकजुट होकर इंसानियत की रक्षा करेंगी। हमारी यही दुआ है कि ये लोग इसी तरह इंसानियत के कार्यों में बुलंदियों को छुएं और सद्भाव व भाईचारे के समाज का निर्माण करें। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।